तोशाखाना लूटने वाले पैसों के पुजारी इमरान खान सेनेट की टिकटों की तकसीम में भी दो नंबरी करने से बाज न आए। टिकटों की तकसीम में अपने अरबपति हवारियों को तो नवाज दिया, मगर जेल में कैद इमरान डू रहनुमाओं को धोखा देते हुए सेनेट के ऐसे टिकट जारी कर दिए जिन पर तहरीक इंसाफ का जीतना मुमकिन ही नहीं। दूसरी जानिब टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर भी पार्टी में इख्तिलाफी आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस ज़मीन में बताया गया है कि तहरीक इंसाफ ने जेल में कैद खवातीन रहनुमाओं यास्मीन राशिद और सनम जावेद के साथ बहुत बारीक वारदात डाली है। 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं। शेड्यूल आ चुका है। तमाम पार्टियों और आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। पंजाब में टोटल 12 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जिसमें टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें भी शामिल हैं। पंजाब असेंबली में नून लीग के पास 246 नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि पीटीआई के पास 102 नशिस्तें मौजूद हैं। सेनेट की एक सीट के लिए 51 वोट दरकार होते हैं। इस हिसाब से नून लीग तकरीबन 7 जनरल सीटें निकाल लेगी, जबकि तहरीक इंसाफ के हिस्से में 2 सीटें आएंगी। अगर तहरीक इंसाफ के 3 से 4 अरकान दाएं बाएं हो गए तो फिर इसे एक ही सीट मिलेगी। अब पीटीआई ने तरजीही बुनियादों पर जो 2 सीटें रखी हैं, इनमें पहले नंबर पर इमरान खान के वकील हामिद खान हैं और दूसरे नंबर पर कप्तान के एक एटीएम जुल्फी बुखारी हैं। बाकी सब रेलू कट्टे और खानापुरी के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। जेल में कैद यास्मीन राशिद को टेक्नोक्रेट वाली सीट पर खड़ा किया गया है, जबकि इस सीट के लिए एक रुकन को 123 वोट दरकार होते हैं और इतने तो पीटीआई के टोटल वोट ही नहीं है। दूसरी तरफ खवातीन की मखसूस नशिस्त पर पाबंद सलासल मशहूर टिकटॉकर सनम जावेद के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। इस मखसूस नशिस्त के लिए भी एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 123 वोट दरकार होते हैं, जो कि पीटीआई के पास मौजूद नहीं। कप्तान की 2 नंबरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस ज़मीन में सीनियर सहाफ़ी रऊफ कलासरा कहते हैं कि अरबपति जुल्फी बुखारी अपने खिलाफ कई मुकदमात होने के बावजूद ना तो जेल में है ना पाकिस्तान में है, वो लंदन में मज़े लूट रहे हैं। कप्तान पहले भी जुल्फी बुखारी के पाउंड्स से मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। अब भी इन्हें खर्चे पाने के लिए जुल्फी के डॉलर्स और पाउंड्स की ज़रूरत है, इसलिए उनको सेनेट का एक ऐसा टिकट जारी किया गया जिस पर जीत यकीनी है। हामिद खान मुल्क की अरबपति शख्सियत भी हैं और अरबपतियों के वकील भी हैं। वो इमरान खान को मुकदमात में वकालत की खिदमत भी फराहम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी सेनेट का महफूज टिकट मिला है। जबकि यास्मीन राशिद, सनम जावेद और बियावाली से अमजद नियासी जैसे रहनुमा जो इमरान खान या पार्टी को अपनी सियासी जदोजहद के अलावा बड़ी रकम या महंगी पेशा वाराना खिदमत नहीं फराहम कर सकते, उनको नाम निहाद टिकट देकर तनख्वाह दिया गया है। यानी सेनेट में सीट तो नहीं मिलेगी, टिकट की सूरत में मिली हुई खाली इज्जत को ही चाटते रहो। दूसरी तरफ इस बंदरबांट पर पार्टी में इख्तिलाफात भी सामने आ चुके हैं। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा तैयबा राजा ने पार्टी की जानिब से सनम जावेद का नाम सेनेट में उम्मीदवार के लिए नामजद होने पर इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तैयबा राजा ने समाजी रवाबित की वेबसाइट एक्स पर कहा है, किसी एक को ऊंचा दिखाने के लिए जरूरी नहीं कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पसेपूछ डाल दिया जाए। सनम जावेद की जमानत बार बार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से कैसे हो जाती है? सनम जावेद 8 बार गिरफ्तार इसलिए हुई क्योंकि 7 बार इनकी जमानत हुई। आलिया हमजा और तैयबा राजा की जमानत लाहौर हाई कोर्ट से 9 माह बाद 15 बार बेंच टूटने के बाद हुई। तब बार बार एटीसी से किसी एक की जमानत कैसे हो जाती है? एक बड़ा सवाल है कि हम सब सिर्फ इमरान खान की वापसी तक खामोश हैं। थोड़ा सब्र करें, सब बोलेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।